नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आजकल हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, हाल ही में शेयर बाजार में जो लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है ना, उसने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड निवेशकों की नींद उड़ा दी है। आप हर महीने एसआईपी के जरिए ईमानदारी से अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो है कि अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। पैसा ग्रो होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। ये स्थिति सच में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना? बस यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। आइए इस पूरी सिचुएशन को जरा बारीकी से डिकोड करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब पोर्टफोलियो में कोई ग्रोथ नहीं दिखती तो क्या होता है। जाहिर सी बात है, निराशा होती है। और इसी निराशा की वजह से आजकल कई निवेशकों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी बंद करके सारा पैसा बैंक की आरडी या एफडी में डाल देना चाहिए। देखिए, ये घबराहट बहुत ही स्वाभाविक है। हम सभी को सेफ्टी चाहिए, लेकिन क्या घबराहट में लिया गया ये फैसला वाकई सही है? क्या सेफ दिखने वाला ये कदम आगे चलकर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? ठीक इसी सवाल का जवाब हम आज के इस विश्लेषण में तलाशने वाले हैं। और इस दुविधा को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे 1. बाजार के उतार चढ़ाव पर, 2. एसआईपी रोकने की गलती पर, 3. टाइमिंग का भ्रम, 4. रिटर्न की गलत उम्मीदें, 5. लक्ष्य और समय सीमा, और आखिर में 6. कुछ अहम अंतिम विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के उतार चढ़ाव और मौजूदा हालात की। सच में, जब हर महीने पैसे कटने के बाद भी पोर्टफोलियो लाल ही दिखता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी इमोशनल चुनौती बन जाती है। आज की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? एक तरफ है अनुशासन के साथ अपनी एसआईपी को जारी रखना, और दूसरी तरफ है डर के मारे निवेश रोककर एफडी या आरडी जैसी सेफ जगहों की तरफ भागना। देखिए, सुरक्षित विकल्पों की तरफ भागना आपको कुछ दिनों के लिए मानसिक शांति जरूर दे सकता है, लेकिन सच कहूं तो लंबी अवधि में यह आपके वेल्थ क्रिएशन के सपने पर पानी फेर सकता है। और यहीं से हम उस सबसे बड़े जाल की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए। नंबर 2. एसआईपी रोकने की सबसे बड़ी गलती और रिकवरी से चूकना। मार्केट गिरते ही निवेश बंद कर देना दरअसल वेल्थ बनाने के सबसे शानदार मौकों को अपने ही हाथों से खत्म कर देना है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए। जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि गिरता हुआ बाजार असल में कोई नुकसान का दौर नहीं है। जी हाँ, ये तो एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा करने का दौर है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स सस्ती हो जाती है, यानी आपके उसी तय अमाउंट में अब आपको पहले से कई ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। ये तो बाजार के गिरावट का फायदा उठाने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। गिरावट के समय ज्यादा यूनिट्स बटोरना ही तो लंबी अवधि में सफलता की असली चाबी है। चलिए इसे ऐसे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे पहले बार में जब बाजार ऊपर था तो यूनिट की कीमत ज्यादा थी और आपको कम यूनिट्स मिली। दूसरे बार में जब बाजार गिरा तो उसी पैसे में आपको ढेरों यूनिट्स मिल गई। और तीसरा बार, ये सबसे रोमांचक है, जब बाजार में फाइनली रिकवरी आती है ना, तो सस्ते में खरीदी गई वो ढेरों यूनिट्स कई गुना बढ़कर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को आसमान पर पहुंचा देती हैं। इसलिए मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना असल में सस्ते में संपत्ति खरीदने का मौका अपने हाथों से गंवाना है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर, टाइमिंग का भ्रम और बुल मार्केट का इंतजार। ये सोचना कि जब बाजार तेजी में होगा तभी नया निवेश शुरू करूंगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहीं पर लगातार निवेश यानी हमारी एसआईपी अपनी असली ताकत दिखाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैसा एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे किश्तों में बाजार में जाता है। इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहला, आपको मार्केट टाइम करने के भारी स्ट्रेस से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, आपकी पूंजी धीरे धीरे नियोजित होती है जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, लंबे समय में ये आपकी निवेश की एवरेज कॉस्ट को काफी नीचे ले आता है। यही वो धीमी और लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो अंत में एक बहुत बड़ी वेल्थ खड़ी कर देती है। नंबर 4, रिटर्न की गलत उम्मीदें यानी आपके धैर्य की परीक्षा। फ्यूचर रिटर्न्स की तुलना अपने पिछले सालों के बम्पर रिटर्न्स से करना, यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। देखिए, हर महीने या हर तिमाही अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करना एक बहुत ही खराब आदत है। इसे आप एक केक बेक करने के उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, एक बढ़िया सा केक ओवन में बेक हो रहा है और आप हर 5 मिनट में ओवन खोलकर चेक कर रहे हैं कि केक बना या नहीं। क्या होगा? वो केक कभी ठीक से फूल ही नहीं पाएगा और खराब हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह वेल्थ क्रिएशन का सही वैल्यूएशन 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम में ही किया जाना चाहिए। तो इस पूरी बात का क्रक्स ये है कि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी बिल्कुल नहीं होते। हर टाइम फ्रेम में स्टॉक मार्केट का बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। कभी बाजार रॉकेट की तरह भागता है, कभी महीनों तक एक ही जगह अटका रहता है और कभी जोर से गिरता है। जब हम आज के रिटर्न्स की तुलना पिछले सालों के उन बेहतरीन रिटर्न से करते हैं तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है। और पता है, इसी निराशा में आकर कई लोग बीच में ही अपनी निवेश यात्रा रोक देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, लक्ष्य और समय सीमा यानी आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी। बिना किसी गोल और टाइमलाइन के निवेश करना बिना पतवार की नाव के सफर करने जैसा है। एक परफेक्ट एग्जिट स्ट्रेटजी कुछ इस तरह काम करती है। पहला स्टेप,
इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी समय सीमा तय कीजिए। दूसरा स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, अलर्ट रहना। मान लीजिए आपका लक्ष्य 5 साल का है, तो चौथे साल में एंट्री करते ही आपको एकदम अलर्ट हो जाना है। अब आप बस बाजार के भरोसे नहीं बैठ सकते। और तीसरा स्टेप है अपने पैसे को सुरक्षित करना। आपकी डेडलाइन से 6 से 8 महीने पहले आपको अपना पैसा इक्विटी से निकालकर सुरक्षित लिक्विड फंड्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये आखिरी कदम उठाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जरा सोचिए, सालों की मेहनत के बाद आपने एक बड़ी पूंजी जोड़ ली और आपका लक्ष्य बिल्कुल करीब है। उस वक्त अगर मार्केट अचानक क्रैश हो गया तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इक्विटी से पैसे निकालकर लिक्विड फंड में डालना एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि बाजार चाहे जितना मर्जी गिर जाए, आपकी जमा की गई पूंजी सुरक्षित रहेगी और आपका लक्ष्य बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। और अब हम आते हैं आज के नंबर 6 पर, अंतिम विचार, मैदान में डटे रहना। लंबी अवधि में असली संपत्ति सिर्फ उन्हीं की बनती है जो इस उतार चढ़ाव को शांति से झेल जाते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और बुनियादी निष्कर्ष यही है, जब भी आपको बाजार लाल निशान में दिखे तो उसे नुकसान की तरह मत देखिए। वो एक सुनहरा मौका है। ये वो एक्यूमुलेशन फेज है जहां आपकी वेल्थ की नींव गहरी होती है। जो यूनिट्स आज आपको गिरावट में सस्ते में मिल रही है ना, वही कल आपके बड़े मुनाफे का बेस बनेंगी। याद रखिए, लंबी अवधि का अनुशासन हमेशा अल्प अवधि के बाजार के डर पर भारी पड़ता है। और अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा जिस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। क्या बाजार की आज की इस उठापटक से पैदा हुई घबराहट भविष्य की उस बड़ी वित्तीय आज़ादी की बलि ले लेगी जिसका सपना देखकर आपने निवेश शुरू किया था? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आपकी निवेश यात्रा कितनी सफल होगी। खैर, इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। निवेश के बारे में अपनी जागरूकता हमेशा बढ़ाते रहिए।